नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे, शायद आपको यकीन से बाहर होगा कि ऐसे भी लोग हैं हमारे वादी कश्मीर में जिनके पास एक फ़न है, और एक ऐसा लाजवाब फ़न जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है सारी दुनिया में। हमारे साथ रूफ साहब है इनका नाम, नरवरा श्रीनगर में रहते हैं, ईदगाह साइड से इलाका पड़ता है। शायद आपको ये सुन के हैरत होगी कि इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है बीएससी किया है इन्होंने, और बीएससी करने के बाद इन्होंने अपना पेशा इख्तियार किया था बहैसियत एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इस फील्ड में जाने के बाद इन्होंने महसूस किया कि इनका जो वरासती काम है उस वरासत को अपने हाथ से ना छोड़ें, और अपने आबाओ अजदाद का काम ही इन्होंने फाइनली चूज़ किया अपने लिए। नाज़रीन, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे आपको, और रूफ साहब से पहले इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे और फिर हम आपको इनके फ़न के मुज़ाहिरे दिखाएंगे। रूफ साहब, आपका खैर मकदम है द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन में। हम जानना चाहेंगे कि आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की, और उसके बाद आप इस पेशे से यानी वुड कार्विंग, इस पेशे से कैसे मुंसलिक हुए? इब्तिदाई तालीम जो मेरी थी वो स्कूलिंग मैंने की इस्लामिक स्कूल से स्टार्ट की थी। फिर हायर सेकेंडरी में गया जो जिसको हम बोलते हैं दर स्कूल। उसके बाद कॉलेजिंग मेरी हुई गांधी कॉलेज से। तो इस फ़न का ताल्लुक जो है ये हमारा मोरूसी काम है जी। हमारे अंकल थे, मेरे अंकल 3 थे। तो एक का नाम अब्दुल रहमान था, दूसरे का नाम अली मोहम्मद, तीसरे का नाम गुलाम हसन, और मेरे वालिद का नाम था अब्दुल हक। तीनों इसी काम से मुंसलिक थे। तो इसी काम से मुंसलिक थे, लेकिन जो मेरे पास आपके बारे में नॉलेज है वो ये है कि आपने बहैसियत एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी काम किया है, और उस काम को कैसे छोड़ दिया आपने और इस काम की तरफ आप राग़िब हुए? उस काम को मैंने छोड़ा, एक हमारे वालिद का फ्रेंड था, बहुत करीबी फ्रेंड था। तो उन्होंने कहा, ये मुझे इस काम से दिलचस्पी थी पहले से, क्योंकि जब मैं पढ़ता था कॉलेज से आता था, स्कूलिंग से थे नहीं, कॉलेज से आता था, इनको हेल्प करता था। वालिद साहब की हाँ, वालिद साहब की हेल्प करते थे। अंकल थे, जॉइंट फैमिली थी, तो मैं आता था तो इनको हेल्प करता था। कोई भी काम हो, एक कहते मत करो, मुझे अच्छा लगता था। तो मैं आता था कॉलेज से पढ़ाई करके, तो बैठता था इनके पास, तो करता था। तो एक वालिद साहब के जो फ्रेंड थे, करीबी दोस्त थे, तो उन्होंने कहा ये कर सकेगा ये काम, तो ये जो एक काम है ये ख़त्म मत करो। तो उन्होंने उनको फोर्स किया, समझाया, और मैं इस काम में लग गया। फिर देखना यह है कि आजकल जो आप इस वक्त का माहौल देख रहे हैं कि जो भी इन कामों से वाबस्ता थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने बच्चों को इस फ़न से दूर किया, और ये काम जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ से, हमारी विरासत जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है। लेकिन देखना यह है कि एक ग्रेजुएट इंसान बीएससी जिन्होंने किया, उसके बाद एक अच्छी कंपनी में गए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आबाओ अजदाद का काम जो है वो नहीं छोड़ा। रूफ साहब, ये बताइए कि ये जो आपका काम है काफ़ी मुश्किल तरीन काम है। जो हमने आपका फ़न देखा, उस फ़न में काफ़ी महारत होनी चाहिए,
ये काम आपको कहीं मुश्किल तो नहीं लगता है कि इतना सख्त काम, क्या लगता है आपको? देखो काम तो करने बैठो तो हर कोई मुश्किल लगेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो काम ये बहुत मुश्किल है, आप ठीक कर रहे हो, ये इंतहाई टफ काम है, ये कोई सीखता भी नहीं है यहाँ। मेरी जो नॉलेज है, छोटू में एक जिसने ये काम किया है यहाँ स्टार्ट, ये मैं कह सकता हूँ ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं ये सीख गया। और कुछ बोलो ये जीन्स में भी है, क्योंकि वालिद साहब जब मेरे फोत हो गए तो मैंने बहुत स्ट्रगल की इस काम में, क्योंकि मेरे जो इसमें टाइम था, मैंने बहुत कम टाइम दिया था इसमें वालिद साहब के साथ। तो अल्लाह की मेहरबानी में समझूँ कि ये मेरे तस्वुर में नहीं था मैं ये काम करूँगा, इतना ज़्यादा तस्वुर था मैं करूँगा, थोड़ा थोड़ा मामूली चीज़ें छोटी छोटी, मगर बड़ी चीज़ें जो मेरे ख्याल में भी नहीं था, अल्लाह पाक की ये इनायत है, मैं ये सीख गया काम। रूफ साहब, एक आपके फ़न देख के हमें भी ताज्जुब हुआ कि ये चीज़ें बनाना जो आपने बनाई है कितना मुश्किल है ये काम। अभी आपने कहा कि ये जीन्स में भी होता है, जैसे कि वरासत में आपको ये काम मिला है। अभी अगर आपसे हम ये कहेंगे कि अगर आपका बच्चा हो, क्या आप ये दिल दिमाग में तस्वुर लाएंगे कि आप बच्चे को भी ये सिखाएंगे और वो भी ये काम करे? एट दिस टाइम नो। साफ इनकार करते हैं रूफ साहब, कहते हैं कि नहीं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे। रूफ साहब, एक वक्त था कि जब हमारे वादी कश्मीर के कारीगर जो है सारी दुनिया में इनका फ़न माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए वादी कश्मीर में जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी वजह है लोग जो है पीछे पीछे हट गए, ये एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो काम कर रहे हैं सरकारी तौर पे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर वाकई तौर पे उनको अपनी मेहनत का फल मिलता तो मुझे लगता है कि मुमकिन है कि आपके जहन में ये बात आ जाती कि आप अपने बच्चे को भी ये काम करवाएंगे। सही बात है। सरकार तो देखो, सरकार कुछ नहीं करती है इस फन के बारे में, नथिंग। देखो एक चीज़ है, अगर हम पहले लिवलीहुड देखिए, बहुत मुश्किल से चल रहा है इस टाइम। सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ बातें। एक चीज़ है यहाँ जो इस फन को नहीं, जो हैंडीक्राफ्ट्स है यहाँ, जो कश्मीर की बैकबोन है, बैकबोन तीन चीज़ों पे कश्मीर खड़ा रहा। एक चीज़ है फ्रूट, दूसरी चीज़ है टूरिज़्म, और तीसरी है हैंडीक्राफ्ट। यही हैंडीक्राफ्ट्स नहीं है, कालीन बाफी देखो, पश्मीन काम देखो, पेपर माशी देखो, और वुड कार्विंग में भी बहुत चीज़ें हैं। तो मेरे दिमाग में जो भी ये काम करता है वो सेटल नहीं है। क्यों? तीन चीज़ें हैं। एक जो कारीगर को जो जुल्म करते हैं जी, उसकी वजूहत है ये नहीं, वो कस्टमर लेता है पैसे कम देता है, क्या देता है, वो वजूहत ज़्यादा नहीं है। काम है थोड़ा ज़्यादा काम है, मगर एक चीज़ है जो हमने इस हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया है। अगर गवर्नमेंट एक चीज़ काम करती, जो मशीन वर्क है, कोई भी मशीन वर्क, या यहाँ से अमृतसर की शाल लाती है या सहारनपुर की लकड़ी लाती है, वो भेजे, हम भेजने के खिलाफ नहीं है, मगर अगर देखिए कश्मीर के नाम पे बेचते हो, इट इज़ हैंडमेड। वो हैंडमेड है ही नहीं, वो मशीन मेड है। तो फिर कस्टमर पर डिपेंड है, वो खरीदेगा या ये खरीदेगा, ठीक बात। इस वजूहत से वो देखो, उनको वो पड़ता है सस्ता।
खरीद बेचते हैं वो महंगे दाम पे, हैंड मेड पे, वो किसका धोखा देते हैं? सो वो तो हमें भी धोखा देते हैं, पहले तो अपने आप को धोखा देते हैं, उसके बाद वो देते हैं कस्टमर को धोखा। कस्टमर वो जब जाएगा वहाँ वो देखेगा ये तो यहाँ भी यही मिलता है, तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? तो उसकी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव थिंकिंग आएगी। वो बेसिक वजूहत है जो ये ख़त्म किया है आहिस्ता 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 ख़त्म। ये जो ये कशर पे कब वन कि ये चीज़ ये ब्रोह रफल कम इंतहा ये रफल रफल कम करा वारिया तथ बहुत वजूहत तथ हुत अमृतसर ये वनस रफल कम चलान सह तथ बेख वड़ो इसलिए ये तुम बे स्टेटन पे अनान चीज़ कनान मगर हंदिस नाव लगित यह कुछ इंसाफ वन नसा तम कन ऐश कर बनावान बिचार मगर यम कर जुल्म यम अम गई चीज़ अगर बह चीज़ बना मे हसा बना ये बहुत नबर पे ये वाक़ा गम तन सा तथी मशीन यूज़ ये सोफिस्टिकेटेड मशीन बे ब्या चीज़ तथ सो सॉफ्ट वुड बह पन्ने काम वन सो सॉफ्ट वारिया सॉफ्ट वुड तथ मशीन हेकान यूज़ गस वॉलनट वुड अत मशीन तीजा यूज़ गसान तमें गो समझ अत सिर्फ अत सैंड मेड तो सो वजूहत गो सो वजूहत गो ज़्यादा वजूहत ये सा ये काम पथ गमतिस वारिया। इनका ये कहना है कि जो हम हाथ से काम करते थे, मेहनत करके कोई चीज़ बनाते थे जिसे हैंडमेड कहा जाता था, यानी कि हाथ से बना हुआ चीज़ है। अब क्या होता है कि रियासत से बाहर चीज़ें भेजी जाती है, वो चीज़ें हाथ से बनाई नहीं जाती बल्कि मशीनों से बनाई जाती है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये हैंडमेड है। उसमें खर्चा बहुत कम आ जाता है और कीमत जो उसकी होती है गलत किया जाता है कस्टमर्स के साथ भी, ये कह के कि ये हैंडमेड है, जबकि वो हैंडमेड है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी वजह है, सेटबैक है यहाँ की इंडस्ट्रीज़ का, जो अब हैंडमेड का सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कि ये जो इनका फ़न है, आप देख सकते हैं कि इनका फ़न जो है नहायत ही खूबसूरती बयान करता है इनका ये फ़न। जब हमने रूफ साहब से बात की तो हमने कहा कि ये क्या बनाया है आपने, किस मकसद के लिए बनाया है, तो इनका कहना था कि नेशनल अवार्ड के लिए मैंने बड़ी मेहनत से ये चीज़ बनाई थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगर मैं शामिल हो जाऊं उस कंपटीशन में तो शायद नेशनल अवार्ड पा सकता हूं। लेकिन देखना यह है कि ऐसे गरीब शख्सों के सामने अब सरकार आती नहीं, देखती नहीं क्या किया है इन लोगों ने। इनका अप्रोच इस कदर नहीं था कि ये शामिल करवाते अपनी इस खूबसूरत सी चीज़ को वहाँ पे, ये चीज़ यहीं पे रह गई और इनके जो दिल में अरमान था कि शायद ये पूरी हो जाएगी। इस बारे में रूफ साहब से थोड़ा सा पूछेंगे कि क्या कुछ ये जो बनाया आपने और कौन सी समझ थी इसके पीछे जो आपने सोचा कि इससे मैं हासिल कर सकूं। ये जो है ये जो फिगर बेसिकली फारसी मज वारिया असर रोदमुत। फारसी जबान मज वारिया फारसी यह बेसिकली फारसी शायर वन उमर बिन खयाम ओसमुत, फारसी शायर ओसमुत। तथ पे वारिया चीज़ बनमत ये मज बनमत वारिया चीज़, तो मे तुल तो मे आव आइडिया अत मज, तो मे दोप बनाव ये बना बह अवार्ड खतर बह वुच बह हेका यह करित कि ना। तो मे सूत अप्रोच की बह हेका तौर गयोस अक दो लट, तो तमो रेस्पॉन्स मे बासो बह वन तुम कत गर इंसान सह हेक
برداشت کٔرِتھ گژھُن تہٕ گژھُن دفترن پٮ۪ٹھ دفترن کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ بوٗزِو تُہۍ اکھ کَتھ تٔمۍ چھِ آسان یَپٲرۍ لِولی ہُڈ تٔمۍ چھِ آسان تَپٲرۍ زینُن عیالَس خٲطرٕ سُہ زینہِ عیالَس خٲطرٕ کِنہٕ دفتر پَتہٕ دفتر پھیرِ وۄنۍ ییٚلہِ مےٚ اَکہِ دۄیہِ لَٹہِ گوٚژھ مےٚ دوٚپ یہِ چھُنہٕ ریسپانٕس کِہیٖنۍ مےٚ تھوٚو ییٚتھی تہٕ مےٚ دوٚپ یہِ چھُ یہِ تہِ روٗد اِنکَمپٕلیٖٹٕے کیٛازِکہِ ییٚلہِ بہٕ گویوس مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھِ تہٕ بہٕ کَرٕ یَتھ بیٚیہِ کٲم کیٛاہ آسہِ مےٚ کَرُن تہٕ مگر ریسپانٕس روٗد نہٕ تَتہِ کینٛہہ یہِ روٗد ییٚتھی. नाज़रीन, इतना बड़ा फ़न और इतने बड़े फ़नकार इतना होने के बावजूद हमने दिखाया आपको कि कैसे रूफ साहब काम करते हैं, किस मेहनत से छोटी छोटी चीज़ें जो बनाते हैं. इंसान जब उन चीज़ों को देखता है कि साफ एक तस्वीर नज़र आती है, कहीं पे आप नुक्स नहीं निकाल सकते कि इसमें क्या खामी है. अगर हमारे फ़नकार इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, इतना टैलेंट होने के बाद भी आज रूफ साहब का ये कहना कि हमें फ़िक्र है कि हमारे घर का जो गुजारा है वो किसी भी तरीके से हो जाए. ये जो काम कर रहे हैं, दिन भर सुबह बैठते हैं और शाम को उठते हैं वहाँ से. हासिल इतना ही है कि घर का जो खाने पीने का बंदोबस्त है वो हो जाता है और बाकी कुछ नहीं. हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि अगर आप देख रहे हैं कि हमारे वादी कश्मीर में इतने बहुत बड़े फ़नकार हैं, तो क्यों आप इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं होते, क्यों इनको ऐसी सहूलियत सरकार की तरफ से बहाल नहीं होती है जिससे ये थोड़ा यहाँ वादी कश्मीर से बाहर भी अपना फ़न दिखाए. इनका रोज़गार जो है वो भी बढ़ जाएगा और ये कारोबार जो है जो आहिस्ता 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 अपनी आखिरी सांस लेने लगा है, इसको दोबारा ज़िंदा किया जाए. रूफ साहब का ये भी कहना कि अगर मुझे ऐसा लगता कि मुझसे इतनी कमाई हो पा रही है कि एक तो मैं अपने फैमिली को पाल रहा हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मैं बचत भी कर पाऊँ, तो शायद इनकी सोच बदल जाती और अपने बच्चे को भी इस काम की तरफ राग़िब करते. लेकिन जब इन्होंने खुद देखा कि इतना कुछ करके ज़िंदगी में कुछ करके भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुकर गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को ये फ़न नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि कल को उसको मुसीबत उठानी पड़ेगी और स्ट्रगल करनी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ के लिए, जो आजकल के लड़के बर्दाश्त नहीं करते हैं. रूफ साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. अगर आपको कोई मुबारकबाद ही ना दे, हम आपके साथ हैं. जो हमने आपका फ़न देखा, आपका फ़न देख के काफ़ी मुतासिर हुए हम, और हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये फ़न फूले फले और सरकार की सारी तवज्जह आप लोगों की तरफ राग़िब हो जाए और आपको वो सहूलियात मिल जाए जिसकी आप तमन्ना करते हैं. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप यहाँ आए, अपना कीमती वक्त मुझ नाचीज़ के साथ निकाला, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो नाज़रीन, आप ऐसे प्रोग्राम देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन पे. हमें दीजिए इजाज़त.